हेलो नमस्कार, मैं राहुल परमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब देखिए, आज एमपी जीके के हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अवस्थी एवं विस्तार। देखो, इससे पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एंड अब हम 25 कर लेंगे, तो ये टॉपिक लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल आज का, अमरकंटक जिला में स्थित है, मतलब अमरकंटक एक जगह का नाम है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ से 3 नदी स्पेशल निकलती है, याद रखिएगा। चलो मार्कर चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने बताया नहीं कलर कौन सा अच्छा लग रहा है जी। नर्मदा यहाँ से निकलती है, सोन नदी भी यहीं से निकलती है, और एक सोन की सहायक नदी होती है जोहिला। याद रखिएगा, जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन की। और वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक जो है ना, वो एक जगह है अनूपपुर जिले में, याद रखना इस बात को। और आपकी सुविधा, आपकी नॉलेज, आपकी स्मृति के लिए मैं बता देता हूँ, अनूपपुर जो ज़िला बना था वो 2003 में बना था। और ये किससे अलग हुआ था? तो ये शहडोल से अलग होकर एक जिला बना था, भूलना मत इस बात को। देखो, 2003 में टोटल 3 जिले बने थे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से 3 जिले थे? एक तो बुरहानपुर था इसमें, ठीक है, और एक का नाम था अपना अशोकनगर, कल पढ़ाया था मैंने, अशोकनगर। और एक जिला जो था वो था आपका अनूपपुर। तो ऐसे करके 2003 में एक समिति बनी थी और उस समिति का नाम था बोस समिति। तो उसकी सिफारिश पर ये जिले बने थे। भोजपुर कहाँ है? देखो, भोजपुर जो है ना वो रायसेन जिले में आता है। भोपाल मत लगाइएगा कि आप बोलोगे हम तो भोपाल घूमने गए थे भैया, तो भोजपुर घूम के आ गए। आपको लगेगा कि यार ये तो भोपाल में है, नहीं, रायसेन जिले में है भोजपुर। परमार वंश के राजा थे राजा भोज। राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। और भोजपुर में पता क्या है? भोजपुर में वहाँ पर शिव जी का बहुत फेमस मंदिर है, एक शिवलिंग है। इससे बड़ा शिवलिंग आपको भारत में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो भोजपुर है ना, इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। बहुत करना सवाल है ये। उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहते हैं? तो भोजपुर को कहते हैं। चलिए, बहुत कुछ है इसमें, देख लीजिएगा। और हम डिस्कस करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, मध्य प्रदेश का नाम ने दिया था, मतलब कौन है जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम दिया? तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। देखो, आप लोग एक चीज़ समझो, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1947 में, तो देखो, राज्य कोई मध्य प्रदेश नाम का राज्य था नहीं पहले तो फिर क्या हुआ कि पूरे भारत में राज्यों की 4 कैटेगरी बनी थी मेरे भाई। ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको हम महाराष्ट्र बोलते हैं, इधर वाला हिस्सा जो छत्तीसगढ़ है, ये है सीजी वाला हिस्सा, ये है एमएच वाला हिस्सा। तो एक टाइम पर ये पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो हमारे पास था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा था, इसको मध्य भारत कहा जाता था पहले, मध्य भारत कहते थे, ठीक है। और इधर का जो हिस्सा था ये पूरा का पूरा, इसे सीपी और बरार कहा जाता था, सीपी बरार। और ये जो था ये था विंध्य प्रदेश, ये पूरा विंध्य प्रदेश होता था। और यहाँ पर एक छोटी सी रियासत थी जिसे बोलते थे भोपाल स्टेट। तो मेरा सवाल है कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश कितने हिस्सों में बटा हुआ था? 3 हिस्सों में। पार्ट ए का नाम सीपी बरार था, एक था पार्ट बी, और एक था पार्ट सी, और एक फोर्थ वाला जो था वो भोपाल स्टेट था। इन 4 पार्ट में सबसे बड़ा जो था वो कौन सा था? वो था सीपी और बरार। सबसे बड़ा था सीपी बरार। ये मार्कर चेंज कर ले क्या आप बोलो तो, गाड़ी की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा ना। सबसे बड़ा जो था वो क्या था? सीपी एवं बरार था। और सीपी बरार का 1950 में नाम कर दिया गया था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नाम हुआ। और एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ आपको, आगे पढ़ाऊंगा वैसे तो मैं। नागपुर को क्या किया गया था? सीपी बरार की राजधानी बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश का जो नामकरण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए, भारतीय मानक मध्याह्न है, मतलब वो कौन सी रेखा है जिससे भारत का समय लिया गया है? तो याद रखिएगा, भारत का समय जो लिया गया है प्रयागराज, है ना, याद रखना, प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ पर एक जगह है नैनी, है ना, मिर्ज़ापुर, नैनी से ये टाइम लिया गया है, ठीक है। और भारत की जो रेखा है वो है 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो ये भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से भाई साहब? 5 राज्यों से। इन 5 राज्यों का नाम इस प्रकार है। एक, सबसे ऊपर से आएंगे हम तो उत्तर प्रदेश मिलेगा आपको। दूसरा, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है, और एक गुजरती है ओडिशा से।
तो कितने स्टेट हो गए टोटल? ये 5 स्टेट हो गए। 5 स्टेट से कौन सी रेखा गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा। इसको याद रखने का बहुत शानदार तरीका है, उमा छत पर आओ, है ना, बहुत इजी है। उमा छत पर आओ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा। अब देखो ये जो रेखा है ये हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है और इसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है सिंगरौली। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से ये रेखा गुजरती है। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? देखो मध्य प्रदेश को वैसे तो अगर मैं देखो ऐसी लोकेशन बनाऊं, आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल बताऊंगा आज, उसका ध्यान दीजिएगा, है ना। कभी और हम डिस्कस करेंगे, कहीं मेरे को पेपर में मिला हुआ है, जब मैं आपको भौगोलिक विभाजन पढ़ाऊंगा वहाँ पर एक सवाल आएगा कि मध्य प्रदेश को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है। तो मुख्य रूप से 7 हिस्सों में, लेकिन क्या रहता है, कभी कभी ऑप्शन में ना 7 नहीं आता है, 9 आता है। देखो 7 आए तो ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो आप भी जानते हैं कि ये पश्चिमी सतपुड़ा होता है ना, ये इसको मध्य सतपुड़ा कहते हैं, और ये होता है मेकल श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा को मेकल श्रेणी कहते हैं, और इधर होता है बघेलखंड का पठार। अब देखो बघेलखंड का पठार हमारे मध्य प्रदेश में है, मालवा के पठार भी हमारे मध्य प्रदेश में है। महाकौशल क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। देखो जो जबलपुर वाला एरिया है ना, जबलपुर से लगे हुए जो जिले हैं वो एरिया है, वो महाकौशल कहलाता है। बट छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है। छोटा नागपुर का पठार स्पेशली छत्तीसगढ़ वाला एरिया, झारखंड वाला एरिया और ओडिशा वाला एरिया मुख्य रूप से तो यहाँ पर फैला हुआ है। थोड़ा सा एमएच भी ले लीजिए, थोड़ा सा डब्ल्यूबी भी ले लीजिए। तो इन 5 स्टेट में फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार, बट मध्य प्रदेश में तो शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब, जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या जाएगा, छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? मतलब ऐसी कौन सी, सवाल की वहां से चेंज नहीं कर रहा हूं, पुलिस कांस्टेबल 2017 में ये सवाल आया था। तो मकर रेखा मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है, आर्कटिक वृत्त मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, भूमध्य रेखा भी नहीं गुजरती है। देखो मध्य प्रदेश जो है ना, उसका अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट। इसका मतलब मध्य प्रदेश से सिर्फ 2 चीज गुजर सकती है, ये जहन में रखिएगा। एक तो क्या गुजर सकती है, देखो अक्षांश, आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है, तो एक तो गुजर सकती है एक ही रेखा, और वो रेखा का नाम क्या है, 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा भैया, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। एक रेखा और गुजरती है मध्य प्रदेश से, खड़ी वाली रेखा होती है, जिसको बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि सिंगरौली से गुजरती है, जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। बाकी कोई सी भी रेखा मध्य प्रदेश से नहीं गुजरेगी। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। जिसके नाम का मतलब मोर की जगह मतलब पैलेस ऑफ पीकॉक, मतलब जहाँ पर मोर रहते हैं, तो मोर की जगह का नाम है मुरैना। ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पर मोर बहुत पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पैलेस ऑफ पीकॉक अर्थात मोर की जगह इसे कहा जाता है। देखो अगर अभी तक आपको मज़ा आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूसली मेहनत करता रहूँ, और जब आप एग्ज़ाम दो पुलिस का, तो उस दिन पता चले कि जो 8 से 10 सवाल जो आ रहे हैं, है ना, वो आप को ऐसा लगे कि सर ने सब पढ़ाया है। तो इसके लिए मुझे चाहिए मोटिवेशन, और मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इंस्टाग्राम पर भी हमको आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, आपका मोटिवेशन, आपके अच्छे अच्छे प्यारे भरे कमेंट ही मेरा मोटिवेशन होने वाला है। याद रखिएगा, पूरा एमपी में पानी की तरह घोल के, है ना, जैसे कि कुछ मिलाया है उसमें, ऐसा घोल घाल के पिला दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। बट आप मोटिवेशन, है ना, आपको हमसे मिलता है, बट आपके लाइक शेयर कमेंट अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, है ना, वो सब मेरा मोटिवेशन होने वाला है। देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आबकारी का पेपर हुआ मध्य प्रदेश में सितंबर के महीने में, है ना। 7 आंसर की मैंने चेक कर ली है, उनमें से 8 से 10, है ना, मैक्सिमम में 10 सवाल आए हुए हैं, एमपी के सवाल आए हुए हैं। तो एमपी, और हमें अभी पुलिस में तैयार रहना है, एमपी पर फोकस करना है, एंड करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स की भी कुछ जुगाड़ बैठाएंगे अपन लोग अभी तो, बट अभी हाल फिलहाल एमपी पढ़ो। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, तहलका मचा दो भाई सब, दिल खुश हो जाना चाहिए। जहाँ जिस ग्रुप में मिले, जहाँ पढ़ाई का ग्रुप हो, सेंड करते रहो आप। वी आर वर्किंग फॉर यू, आप हमें सिलेक्शन दीजिए। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं, है ना। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर कौन मिलते हैं? जैसे आप समझो कि ये नर्मदा नदी है ठीक है, ये नर्मदा नदी है और इसका पूर्वी छोर क्या होने वाला है? तो इसका पूर्वी छोर, और फिर आपको पता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में फिर क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा एक सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत का ये हो जाएगा पूर्वी छोर। अब ये दोनों जहां मिलते हैं, इनका मिलन पॉइंट क्या हो सकता है? तो देखो, नर्मदा के सबसे पूर्वी क्षेत्र, ये अमरकंटक इज राइट ऑप्शन, क्योंकि आप जानते हैं नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और जान लो आप, देखो इतना रट दो कि सर नहीं बोले उससे पहले पता चल जाए। जैसे ये सतपुड़ा पर्वत है, इस सतपुड़ा पर्वत को हम क्या करते हैं? इस सतपुड़ा पर्वत को पश्चिमी सतपुड़ा कहते हैं, ये मध्य सतपुड़ा होता है, इधर वाली जो श्रेणी होती है उसे मेकल श्रेणी कहते हैं, और मेकल श्रेणी का ही तो पार्ट है, मेकल श्रेणी पर ही तो स्थित है अमरकंटक। तो अमरकंटक इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना इस सवाल में। ये सवाल थोड़ा सा देखिएगा, पूर्वी छोर मतलब इधर वाला, भाई साहब इधर वाला, अब कैसे बताऊं मैं आपको, ऐसा इमेजिन करो ये मध्य प्रदेश का इधर वाला हिस्सा। मैकाल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? कि जो मैकाल श्रृंखला है, मैकाल श्रृंखला पर स्थित है अमरकंटक। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, जस्ट बोला। और अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में है। अब यहां से बहुत खासम खास नदी निकलती है, नर्मदा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, जीवन रेखा। एंड यहां से मैंने एक निकाली थी सोन नदी, जो कि गंगा में जाकर मिलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और बिहार में फिर ये पटना जाती है भाई साहब, और पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है। और एक नदी और बताई थी मैंने आपको, जोहिला नदी। जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। अब यहां से क्या है, नदियां निकलती हैं, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? अमरकंटक को क्या कहोगे? भाई साहब देखो कितना इंपॉर्टेंट है यार अमरकंटक हमारे लिए। तो इसको कहते हैं वाटर शेड, इंग्लिश में वाटर शेड कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं जल ग्रहण। याद रखिएगा, वाटर शेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा? जल ग्रहण आएगा हिंदी में। ग्लेशियर नॉट पॉसिबल, नदी घाटी भी नहीं कहते हैं, जल स्रोत भी नहीं कहते हैं इसको वाटर शेड, जल ग्रहण कहा जाता है मैकाल को। अब देखो यहाँ तो मैकाल आ गया, मान लो अगली बार अमरकंटक आ जाए या फिर अगली बार अनूपपुर आ जाए, तो ये भी याद रखिएगा। हालांकि मैकाल इज गुड ऑप्शन, बिकॉज मैकाल जो श्रृंखला है उधर वाली, उससे अच्छी अच्छी नदियाँ निकलती है, बेनगंगा निकलती है ना, और भी बहुत खासम खास जो कि नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं वो निकलती है। ठीक है, बारिश भी ज्यादा होती है ना उस एरिया में यार। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? बोला सर बहुत देर हो गई, नक्शा बना दीजिए थोड़ा सा। ओके, ऑन योर डिमांड, लेट्स मेक अ नक्शा। टिक 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 टिक, ये आ गया अपना नीचे वाला स्टेट, एंड 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 एंड। देखो ऐसा बना लो आप, है ना, बहुत आसान है भाई, नक्शे से पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल दूंगा आपको जो सिर्फ और सिर्फ नक्शे से ही सॉल्व होंगे, बिना नक्शे के तो सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आने वाले सवाल देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं। देखो अनूपपुर यहाँ पर होता है, और अनूपपुर से यहाँ से निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी। किसकी चर्चा हो रही भाई साहब यहाँ पर? नर्मदा घाटी। नर्मदा के आइट साइड के एरिया को नर्मदा घाटी कहते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी, और वो दूसरी बात क्या है कि इसको पहले तो यहाँ से थोड़ा सा टिन रेड कलर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ये है सतपुड़ा पर्वत, है ना, सबसे ऊंचा स्थान है सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश का। ठीक, और इधर एक पर्वत होता है जो यहाँ से ऊंचा 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 ऊंचा, और धीरे 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 इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। तो अब दो पर्वत है। अभी जो ऊपर वाला पर्वत है ना, उत्तर की ओर जो पर्वत है, इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो कि इधर रीवा पन्ना के पठार, इधर से पूरा मालवा तक फैला हुआ है, मालवा में भी इसका विस्तार पाया जाता है। जो नीचे वाला पर्वत है, जो कि हमारा महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं, इसको बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। सो अब आप जान ही गए होंगे कि यार भाई अब तो समझ में आ गया, पल्ले पड़ी नहीं पड़ी। देखो ये जो नदी है, ये है नर्मदा नदी। अब आप देख पा रहे हो क्लियरली क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बोले सर नीचे सतपुड़ा है, ऊपर की ओर क्या है? विंध्याचल है। तो जहाँ ऑप्शन ढूंढ लो, ये रहा विंध्याचल एवं सतपुड़ा। राइट। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग है, विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग। तो थोड़ा सा इस टॉपिक पर मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे 50-60 के समथिंग क्वेश्चन है उसमें, बट उससे पहले इस चीज़ को यहीं पर निपटा देता हूँ। देखो मैं टाइम लगेगा। देखो हमारे मध्य प्रदेश में आप जानते हो विंध्यन कगार। अब विंध्यन कगार किसे कहते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर समझा रहा हूँ इस वाले सवाल में। देखो ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र होता है कौन सा वाला? ये वाला, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसे विंध्यन कगार प्रदेश कहते हैं। विंध्यन
विंध्यन कगार प्रदेश, विंध्यन स्कार्पलैंड कहा जाता है इंग्लिश में इसको। एंड इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं। अब देखो ये जो क्षेत्र है ना, इसमें यहाँ पर नीचे की ओर जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये भांडेर कहलाता है, इधर ऊपर का जो हिस्सा है ये कैमूर कहलाता है। तो यहाँ पर सवाल यही था, जो ये सवाल है ना आपका, ये सवाल यही कह रहा है कि विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, उसका दक्षिणी भाग जो है वो भांडेर कहलाता है। देखो मालवा पठार नहीं कहलाएगा, मालवा तो विंध्यन कगार के कौन सी दिशा में है, इस दिशा में, और इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो विंध्यन कगार प्रदेश अर्थात रीवा पन्ना पठार के पश्चिम की ओर क्या मिलेगा आपको, मालवा का पठार मिलेगा। एंड रीवा पठार तो उधर किधर मिलेगा आपको, उत्तर की ओर। देखो ये जो एरिया है इसमें ये यहाँ पर रीवा होता है, तो ये कैमूर के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये रीवा पठार के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे उत्तर पूछता तो रीवा पठार से हो जाता, लेकिन उसने पूछा क्या कि जो विंध्यांचल है ना प्रभु, ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये किस नाम से जाना जाता है, तो भांडेर के नाम से जाना जाता है। चले आगे देखते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को देखना। भैया मैं बार बार बोलता हूँ ना, ट्रिक वाले सारे फेल हो जाते हैं यहाँ पर, जो ट्रिक व्रिक से पहाड़ियाँ पर्वत याद रखते हैं ना वो डूब के मर जाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं तब, क्योंकि ये सवाल ज़्यादा पुराना नहीं है। MPPSC प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखो बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत बेसिक, बहुत फास्ट बताऊंगा और बेसिक बताऊंगा। आप भी जानते हो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो बोले सर वो जो पर्वत है उसे सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण में। ठीक है, अब जो ये सतपुड़ा पर्वत जो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेके आता हूँ, है ना, इसको मैंने जूम कर दिया इतने इतने को। अब ये पूरा सतपुड़ा पर्वत हो गया, पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत है ये। अब इस सतपुड़ा पर्वत को मैं 3 हिस्सों में बांट देता हूं। ये बार बार जो चीज बोल रहा हूं ना, ये बहुत कर्री कर्री चीज बोल रहा हूं। एक हिस्सा ये कर दिया, एक हिस्सा ये कर दिया। अब जो ये पश्चिमी सतपुड़ा है ना, अब देखो यहां पर गुजरात से शुरू हो जाता है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश तक का जो हिस्सा आता है थोड़ा सा, उसमें राजपीपला की पहाड़ियां पाई जाती हैं, राजपीपला की पहाड़ियां। अब जैसे ही आप राजपीपला की पहाड़ियों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपको यहां पर मिलती है कौन सी वाली पहाड़ियां, अखरानी की पहाड़ियां, अखरानी पहाड़ियां। फिर यहीं पर मिलेगी आपको बड़वानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियों के आगे आपको मिलेगी बीजागढ़ की पहाड़ियां, और फिर यहां पर मिलेगी असीरगढ़ की पहाड़ियां। मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं आपको तो ये राजपीपला की पहाड़ियां, उसके बाद ये है अखरानी की पहाड़ियां, फिर ये है बड़वानी की पहाड़ियां, उसके बाद ये है बीजागढ़ या बीजलगढ़ की पहाड़ियां, फिर उसके बाद मिलेगी आपको असीरगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखो यहां पर बड़वानी है, बोलो हाँ है बड़वानी। ठीक, अभी जो बीच वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं मध्य सतपुड़ा, और इस मध्य सतपुड़ा पर्वत को महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है, और सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार को मेकल नाम से जाना जाता है, या मेकल श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि आपको पश्चिम से जाना है और किधर जाना है, पूर्व की ओर जाना है। अगर ये सवाल उल्टा हो जाता, पूर्व से पूछ लेगा कल से, तो क्या बोलोगे, मेकल पहले नंबर पर आएगा, महादेव दूसरे पाएगा, और तीसरे पाएगा कौन, अपनी राजपीपला। कुछ भी आ सकता है, देखो राजपीपला आ सकता है, अखरानी, कुछ भी आ सकता है कल से मुंह उठा के। यहाँ से जैसे आज बड़वानी आया ना मुंह उठा के, क्या है वजह, पश्चिम से पूर्व की ओर जाऊंगा तो सबसे पहले क्या मिलेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सबसे पहले मुझे बड़वानी की पहाड़ियां मिलेगी, फिर दूसरे बीच में क्या मिलेगी, सेंटर में महादेव की पहाड़ियां मिलेगी, और तीसरा क्या मिलेगा, मेकाल श्रृंखला के नाम से जो पाया जाता है विस्तार, उसको कहते हैं। अब देखो कितना सवाल है, क्या इसे आप ट्रिक से याद रख सकते थे क्या? इस सवाल को वही बच्चा सोल्व कर सकता है जिसने मैप से पढ़ा है और उसने लोकेशन पढ़ी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पश्चिमी सतपुड़ा की पहाड़ियां, बोले रा पा मा मा सा, ऐसा कर लेते हैं भाई साहब, और अब यहाँ आके फिर क्या करते हैं, शुद्ध भाषा में बोलो तो वाट लगती है उनकी फिर ऐसे में, तो इग्नोर ट्रिक सिस्टम। चलिए, केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? तो केंद्र सरकार क्या करती है, कुछ हिल जो स्टेट होते हैं, है ना, हिली स्टेट जो होते हैं, पहाड़ी राज्य, या कुछ ऐसे जैसे बिहार टाइप के जो राज्य होते हैं, इनको कुछ स्पेशल कैटेगरी में रखती है, इनके लिए अलग से पैसे वैसे फंड वगैरह रिलीज करती है। तो ये भी है, मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, बट हमारा मध्य प्रदेश जो है वो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता है स्टेट की, तो इसका सही जवाब जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? MPPSC 2018 का सवाल है। अब ये देखो ऐसे सवाल है ना यार, बहुत टफ सवाल है ये बहुत टफ सवाल है।
ये टफ इसलिए है क्योंकि यार मतलब ऐसे सवाल को आप अभी तो बोल सकते हो यहाँ बैठ के कि ये कैलकुलेशन कर लो सर, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसा हो जाता है। नहीं भाई साहब, जो रियल एग्जाम में बैठता है ना उसको थोड़ा सा दिक्कत रहती है। लेकिन देखो कुछ बच्चे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को भी। देखो थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम ये है कि अपन मैप ऐसे सीधा सीधा नहीं बना सकते ना, थोड़ा लोचा है मेरे साथ यार। अब देखो ये जो रेखा है ना, ये है 82 डिग्री 48 मिनट। डेफिनेटली इसके 111 किलोमीटर आ जाइए तो यहाँ पर एक रेखा होगी 81, एक रेखा यहाँ पर होगी 80, एक होगी यहाँ पर 79, 78, फिर 76, 75, 70, ऐसे ऐसे करके टोटल यहाँ पर जो रेखा होगी वो होगी 74। तो मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है ना वो 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट के बीच में स्थित है। अब देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल था ये, बहुत डिफिकल्ट। देखो अगर ऐसा कुछ मिल जाए, कभी कभी हलवे सवाल भी आते हैं, मान लो इसमें अगर JBL होता तो अपन मान लेते हैं चलो JBL यहाँ पर है, ठीक है। कोई इंदौर आ जाता तो अपन थोड़ा आसान सवाल बन जाता, या ग्वालियर पूछ लेता वो GWL ग्वालियर पूछ लेता, भोपाल पूछ लेता तो ये सवाल बहुत आसान बन जाता। अरे यार भाई पता है इधर ही होगा। बट सबसे महत्वपूर्ण बात बताओ क्या है इसमें क्रॉस होती है यहाँ पर सबसे। अगर आपको कितना ही ज्ञान है भले ही मैप का, आपको देखो इधर देखो आप, जैसे ये सवाल देखो आप यहाँ पर देखो, आपको कितना ही ज्ञान है अगर मैप का, बट फिर भी आप बहुत बहुत ही क्लोज वाली चीज़ है, बहुत क्लोज फाइट है भाई। मतलब इस सवाल को बहुत उससे सोल्व करना पड़ेगा। देखो अगर मैं ऐसे खींचता हूँ एक लाइन, ऐसे एक लाइन खींचता हूँ सीधी सीधी सीधी, तो वो लाइन मेरी तो ऐसी भाग रही है, सीधी लाइन आ ही नहीं रही मेरे से तो वैसे। बट यहाँ पर कटनी भी हो सकता था, जबलपुर भी हो सकता था, बता नहीं किस लॉजिक से इसको जबलपुर माना है। तो देखो ऐसे सवाल में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप भी हिम्मत मत हारिएगा। ऐसे सवाल जो होते हैं उनमें तुक्का लगता है, नहीं हो सकता। लेकिन देखो एक सवाल और आता है, मान लो आपसे पूछे कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी होती है? वो मतलब 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, तो वो उसके सबसे निकट कौन होगा? तो कभी ऑप्शन में रीवा आए तो वो सबसे निकट होता है बड़े शहरों में, तो सीधी जो है वो निकट होता ही है वैसे तो, बट सीधी ऑप्शन में नहीं आए तो रीवा आता है। तो भविष्य में एक सवाल तैयार हो सकता है ऐसा। चलिए छोड़ो चक्कर। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? देखो भ्रंश घाटी होती क्या है? देखो ये एक पूरा स्थल होता है, ये स्थल है। अब इसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि ये जो एक स्थल था और एक ये था, इसमें थोड़ा सा जो बीच वाला हिस्सा था ना ये धंस गया। अब देखो ये ऊपर उठा हुआ है, ये भी ऊपर उठा है, और बीच वाला हिस्सा जो हो गया है ये धंस गया है। अब ये बन गई है एक घाटी जिसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या रहता है कि जो हमारा ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का जो क्षेत्र है ना वो भ्रंश घाटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इसमें ताप्ती जो है वो भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है, सोन जो है वो भ्रंश का, चंबल जो नर्मदा जो है वो भी भ्रंश का है। बट चंबल जो है ना वो भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल नहीं है। तो बोले सर भ्रंश घाटी का नहीं तो क्या है? देखो चंबल नदी क्या करती है, जब वो बहती है तो कुछ इसका ऐसे ऐसे फ्लो होता है। तो जब कोई नदी ऐसे फ्लो होती है तो उसका जो फ्लो होता है बहुत तेज होता है। तो वो क्या करती है, ऐसे जहाँ पे वो बहती है तो वो खड्डे, महाखड्ड का निर्माण करती है, खड्डे बना देती है, ठीक है। तो इनको हम बीहड़ भी कहते हैं, है ना। याद रखा, चंबल के एरिया में क्या का निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। तो बीहड़ क्या है? वो जो जमीन थी ना उस जमीन को क्या किया है नदी ने अपर्दन कर करके वहां पर गहरी खाई जैसी बन गई। वो घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, क्योंकि भ्रंश घाटी में तो क्या होता है कि आइट साइड के स्थल होते हैं ऊपर और नीचे वाला थोड़ा सा धंस जाता है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो ऐसे सवाल आते हैं, टेक्निकल सवाल होते हैं। MPPSC प्री 2018 का सवाल है ये। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? MPPSC प्री 2018 का सवाल है। आंसर आ गया क्या? नहीं आया है तो इस मैप को देखो। देखो इस मैप में जादू है थोड़ा सा। इस मैप में मैंने कल ही बताया था आपको, इस मैप में 6 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो किन्हीं 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। देखो मुरैना की सीमा इधर राजस्थान से और इधर उत्तर प्रदेश से लगती है। सिंगरौली की सीमा इधर छत्तीसगढ़ ऊपर की ओर उत्तर प्रदेश से, नीचे की ओर छत्तीसगढ़ से। बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र से लगती है और गुजरात से लगती है। और झाबुआ, ये यहाँ पर एक जिला है झाबुआ,
ये है झाबुआ, और इस झाबुआ की सीमा इधर गुजरात से और ऊपर की ओर लगती है राजस्थान से। शिवपुरी की सीमा इधर उत्तर प्रदेश से और इधर राजस्थान से। क्या आंसर है अब तुम खुद बता दो। क्या पूछ रहा है? गुजरात और राजस्थान पूछ रहा है। गुजरात और राजस्थान पूछ रहा है मतलब झाबुआ, झाबुआ की सीमा जो है वो गुजरात से लगती है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या आपको दिख रहा है कि गुजरात के साथ ओनली 2 स्टेट्स बनाते हैं, गुजरात के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। यूपी के साथ 14, वेरी गुड। सीजी के साथ 7, वेरी गुड। एमएच के साथ 10, गज्जू के साथ 2, रज्जू के साथ 10, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मध्य प्रदेश से किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? अगर ये तुम्हें नहीं बताया तो फिर आपको क्या बता सकता हूं मैं यार भाई साहब। पचमढ़ी। पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, उसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पचमढ़ी जो है वो कौन से पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर। और पचमढ़ी जो है वो कौन से हिस्से में आता है? वो आता है मध्य सतपुड़ा। ठीक है, मध्य सतपुड़ा में है महादेव पर्वत। चलिए वेरी गुड। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहते हैं? तो दक्षिण का द्वार कहने के पीछे लॉजिक क्या है वो देखिए। देखो दक्षिण का द्वार इसलिए कहते थे इसको, ये कहानी शुरू हुई है मध्यकालीन भारत से। देखो मध्यकालीन भारत में क्या होता था कि कोई भी राजा है, अगर उसको साउथ इंडिया जीतना है तो उसे एक राज्य पर कब्जा करना ही पड़ेगा, मतलब एक जगह जीतनी ही पड़ेगी, और वो था बुरहानपुर में है असीरगढ़ का किला। समझ लो इस बात को बहुत अच्छे से कि बुरहानपुर मतलब एक ही रास्ता अवेलेबल था उस टाइम पर, मतलब आपको ऐसे आके आना पड़ेगा, चंदेरी को जीतना पड़ेगा, फिर गुना से होते हुए आप मालवा से होते हुए आप साउथ इंडिया में जाओगे। ये एक बेस्ट रास्ता था। और इसमें बुरहानपुर में एक जगह है असीरगढ़, पहाड़ियां हैं असीरगढ़ की, और असीरगढ़ की पहाड़ियों पर ही बना हुआ है असीरगढ़ का किला। एक टाइम तक यहाँ पर मुगलों का राज बहुत लंबे समय तक था। देखो आप पता है 1601 की बात है, 1601 में अकबर के जीवन का, अकबर ने आक्रमण किया था, उसके जीवन का जो सैन्य अभियान था ना, अंतिम सैन्य अभियान था अकबर का, वो कहाँ पर था? असीरगढ़ पर। तो अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया था। ये मुगलों के लिए आन बान शान का विषय हो गया था। और जब आप देखते हो कि जब इसको लूटा था असीरगढ़ के किले को, संभाजी ने लूटा था, मराठा बहुत परेशान करते थे। मराठों ने तो बहुत वाट लगाई थी भाई साहब, किसकी? मुगलों की। इतनी वाट लगाई थी कि हमारे जो द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के 23 किले जीत लिए थे। बाद में उन्होंने 23 किले लौटाए भी दिए थे, बोले जा जी ले अपनी जिंदगी औरंगजेब, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, तो क्या होता था, ये एक रास्ता होता था, इसीलिए दक्षिण जाना है तो दक्षिण का प्रवेश द्वार। देखो भविष्य में यहां से 2-3 सवाल आएंगे। एक तो आपसे पूछेगा दक्षिण की कुंजी, दक्षिण की कुंजी। अगर दक्षिण भारत एक ताला है तो उसको ओपन करने का एक रास्ता जो है वो कौन है? बुरहानपुर। तो बुरहानपुर आएगा, नहीं तो क्या आएगा? असीरगढ़ का किला आएगा। चलिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित सीकरों को आरोही क्रम में सबसे छोटी में व्यवस्थित कीजिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 19 अगस्त 2018। अब ये सवाल कैसे सोल्व करोगे? चलिए बताता हूं कैसे। देखो बहुत आसान होता है, आपको पता होना चाहिए इनकी ऊंचाई। मैं बार बार ऊंचाई पढ़ाता हूं तो पता नहीं किस रूप में आके कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसलिए मैंने प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। मैं जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना अब सारे के एग्जाम से लिए हुए हैं मैंने, और आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो। इतना तो ट्रस्ट करो कि झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। एक होता है कुल्लूमार, कुल्लूमार, ठीक है, और दूसरा क्या है? अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। कुल्लूमार को सद्भावना शिखर भी कहते हैं, जो कि विंध्याचल पर्वत में आता है और जिसकी हाइट है वो है 752 मीटर ऊंचा। 1350 मीटर ऊंचा कौन है? वो है आपका ये अपना धूपगढ़ की चोटी। चौरागढ़ जो है इसकी ऊंचाई है 1326 मीटर। याद रखना मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़ है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अमरकंटक की ऊंचाई में थोड़ा सा लोचा होता है, बट मैक्सिमम जगह पर यही मिलता है। कहीं कहीं पर 1067 मीटर भी मिल जाएगा, बट एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, मेरे को गलत साबित करने पे मत आ जाइएगा। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है। देखो मतलब सर ये तो हमारा बन गया 1 and 1 4, क्या बन रहा है? 1 4 एंड दिस वन इज 3, 1 4 3 2। देख लीजिए कहाँ पे बैठ रहा है अपना, कुछ बैठ रहा है क्या?
अरे नहीं नहीं नहीं, उल्टा अपन ने क्या बोल दिया, अरे उल्टा कर दिया मैंने। देखो ये है सबसे बड़ी, तो 1 देख लीजिए, ऑप्शन सही है कि नहीं है? हाँ ये है 1। फिर चौरागढ़ दूसरी है, ये भी सही है। और फिर क्या जाएगा, अमरकंटक, ये अमरकंटक आ जाएगा। और तीसरा पर अच्छा 1 4 2 3 हो जाएगा ना, उल्टा हो गया था 1 4 2 3, ये इसको हटाना पड़ेगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3, मतलब कुल मिला के इसमें जो ये कुलुमार है वो सबसे छोटी दिख रही है यार। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, समझो, ट्रस्ट में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो समझा करो, गलती हो जाती है यार। और अगला सवाल देख लेते हैं फिर। 19वां सवाल, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित है? बहुत कर्रा सवाल। अब ये सवाल तुम कैसे सोल्व करोगे मेरे चैंपियंस, बताओ। नदियों को ट्रिक से याद कर लिया, वेरी गुड। और जिलों को ट्रिक से याद कर लिया, वेरी गुड। अब ऐसे सवाल में क्या करोगे, मरमुर हो जाओगे। ऐसे सवाल में क्या करोगे, मरमुर हो जाओगे, ठीक है। तो बोले सर ऐसे सवाल कैसे सोल्व करते हैं? अरे भाई साहब, ऐसे सवाल सोल्व करने के लिए तो नक्शे की जरूरत पड़ती है, और जियोग्राफी को नक्शे से पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये थोड़ा ऊंचा 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 ऊंचा, ये होता है सतपुड़ा, सॉरी विंध्याचल पर्वत। कौन सा भाई साहब, ये विंध्याचल पर्वत। ऐसे ही नीचे की ओर एक पर्वत होता है, बीच में थोड़ा ऊंचा हो जाता है, फिर ऐसे 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 ऐसे, और ये पर्वत जो है ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। देखो वैसे तो मेनली मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत पाए जाते हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। अब करते हैं काम की बात, तो बोले जग का थी, अरे जब भी काम की बात थी भाई साहब, बट अब सबसे बड़ी काम की बात करते हैं। कैमूर को पता लगाइए, कैमूर क्या है। तो देखो कैमूर किसे कहते हैं, तो कैमूर जो होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर कैमूर कहलाता है। और भांडेर क्या होता है, भांडेर ये यहाँ पर होता है, मतलब विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग को भांडेर, ठीक है, और पूर्वी भाग को कैमूर, और यहाँ पर होता है रीवा का पठार, रीवा पठार होता है यहाँ पर इस एरिया में, है ना। तो अब समझो क्या पूछा था, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित है? अब 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित होने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 नदियों का ज्ञान चाहिए। अब यहां पर आपको मध्य प्रदेश की सारी नदियों का क्या चाहिए, एक फ्लो चार्ट चाहिए। अब 2 बड़ी नदियां मध्य प्रदेश की, तो भैया देखो यहां पर इसमें पूरी नदियों का काम चलता है। देखो ये नर्मदा नदी होती है, एक बैतुल जिसे हम चाची का मायका कहते हैं, है ना, बैतुल में एक नदी निकलती है, ये ताप्ती नदी है। ये कौन सी, ताप्ती नदी। और ऊपर वाली कौन सी, नर्मदा नदी, ठीक है। फिर यहाँ से इंदौर से निकलती है चंबल नदी, ठीक है। और रायसेन से निकलती है कौन सी, बेतवा नदी, ठीक है। और विदिशा से निकलती है सिंध नदी। और फिर यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर जो ये सतपुड़ा सॉरी विंध्याचल पर्वत में है कटनी, और या कभी कभी जबलपुर भी आता है, वहाँ से केन नदी निकलती है। सतना से निकलती है टोंस नदी, और अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। अब भाई सवाल क्या था, 2 बड़ी नदियों। अब देखो ये सवाल ऐसा नहीं है कि सर तुम अच्छा कैमूर छाप दो ना सर, क्योंकि आपने तो कहा कि ये सोन नदी है, और ये जो है ये कौन सी है, ये तो कहाँ से निकली, सतना से निकली मतलब टोंस है, ठीक है। बट मेरे भाइयों 2 बड़ी नदियों के बीच में याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये सतपुड़ा वाला एरिया होता है। सतपुड़ा के उत्तर की ओर नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र की सीमा से बहती है कौन सी, ताप्ती नदी। तो इसका सही जवाब जो है ना वो सतपुड़ा होगा। मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियों का पूछा गया है, और 2 पर्वत श्रेणियां हैं, ये तो भाग हैं भांडेर और कैमूर। तो चलिए, तो इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा भाई साहब, कितना डीप वाला सवाल था। चलिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंसर आ गया क्या, बोलो आ गया क्या? जो तुम्हारा आंसर आया वो तो यहाँ है ही नहीं। अब ये सवाल थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है कि नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा लगाता है? अब देखो ऐसे सवाल जब एग्जाम में, देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया 1% भी। क्यों नहीं किया चेंज, बस नहीं किया तो नहीं किया। अब इसका जवाब मैं बताऊंगा आपको क्यों मैंने क्यों चेंज नहीं किया। देखो ये मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा ये मान लो कि चलो आपकी बंटाधारी चल रहा है जीके के मामले पर। क्यों? क्योंकि देखो आप जाओ मध्य प्रदेश की बुकें उठाओ, तो मध्य प्रदेश में कुछ बुकों में क्या होता है 14 जिले होते हैं, और ये व्यापम वाले भी पागल है भाई साहब। ये भी कभी कभी क्या करते हैं, कभी कुछ अलग अलग एजेंसी अलग अलग बुक उठा के कंटेंट बना देती है। देखो जैसे ये सवाल आया था MPSI 2017 में, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किए हैं, या तो ये सवाल कैंसिल होना चाहिए,
और अगर इसे व्यापम कैंसिल नहीं करती है तो हम क्या करें सर? रीवा की सीमा जो है वो नहीं लगती है छत्तीसगढ़। देखो पेज फंसा हुआ है सीधी में, बस झाबुआ तो ऑप्शन से ही हट गया भाई। झाबुआ तो गुजरात और राजस्थान होता तो एक बार लगा देते हैं अपन, तो झाबुआ पे तो सोचो भी मत। दमोह पे क्यों सोच रहे हो? दमोह की सीमा तो किसी भी स्टेट से नहीं लगती, वो तो एक अंतर्वर्ती जिला है। पेज फंसा है सीधी और रीवा में, तो रीवा की सीमा जरूर उत्तर प्रदेश से लगती है बट छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। अब जो ये सीधी है ना, इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। बट सर आप तो बोल रहे थे 14 जिले और आपके इसमें दिख भी रहा है नहीं लगती, बस यहीं पर पेच फंसा हुआ है। कुछ जगहों पर इसको सही माना गया है। ये कहानी में गलत नहीं है, बस ये समझो कि आपको ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां पर तुम सीधी लगा देना एग्जाम में, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जहां से ये बनाया गया है उसने सीधी को सीमा मान लिया है, और ये कुछ है मंडला और सीधी में ये लोचा है मध्य प्रदेश के नक्शे में। ठीक है, तो देखो कभी कभी कुछ किताबों में आपको ऐसा मिलेगा कि मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के 15 जिलों से लगती है, तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, आप किताब उठा के देख लीजिए मध्य प्रदेश की, मैक्सिमम में 14 आएगा, आदि में क्या आएगा 15 आएगा। सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई रिसर्च विसर्च नहीं कर रहा है, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और सब पैसे कब छाप रहे हैं। लेकिन ऐसे सवाल आए तो वहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं करता है। ये लोग तो है ना देखते भी नहीं है प्रीवियस ईयर के सवाल, बस छाप रहे हैं। एक दो जो बुक बनाते हैं वही देखते हैं और वो भी कुछ नहीं करते हैं, बस आपसे पैसे निकालते हैं जेब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधी, इस सीधी को देखोगे आप, तो अगर मैं इस सीधी की सीमा इधर मान रहा हूं तो अब ये क्वेश्चन पता क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन जो है सीधी को उत्तर प्रदेश के साथ बोल रहा है कि जोड़ो आप। हालांकि यहां पर सही जवाब तो ये सिंगरौली होना चाहिए था। अब आप बोलते हो सर वो सीधी से पहले सीधी होगा, पर भाई क्वेश्चन 2017 में आया है। अगर ये सवाल 2008 से पहले आता तो सीधी सही जवाब होता है इसका। अगर हो सकता है ये सवाल 2008 से पहले किसी एग्जाम में आया होगा, वहां से कॉपी पेस्ट किया होगा, क्योंकि 2008 में तुम्हें मालूम है ना क्या हुआ है? 2008 में 24 मई 2008 को सिंगरौली जो है एक नया जिला बन गया है। किससे अलग होके? सीधी से अलग होके। तो 2008 से पहले ये सवाल सही था, बट अब ये सवाल इररिलेवेंट होना चाहिए। बट अगर फिर भी देखो, अगर हम लगा के आते हैं, आप भी जानते हैं कि सिंगरौली ऑप्शन नहीं है, तो आप भी क्या छापते हैं इसमें? सीधी। बट ये ज्ञान कब चाहिए आपको? जब आप डिटेल में पढ़ते हो। इसलिए बोलता हूं फाउंडेशन का मतलब ही क्या होता है, डीप में जाके पढ़ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो होशंगाबाद में पाई जाती है? देखो होशंगाबाद तो जो है उसमें विंध्यन तो बिल्कुल नहीं आएगी। अरावली पर्वत राजस्थान से लेके तो दिल्ली तक फैला हुआ है। मेकल श्रृंखला किसे कहते हैं? सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार को मेकल के नाम से जाना जाता है। अब जो ये मध्य सतपुड़ा होता है ना, ये मध्य सतपुड़ा जो है इसमें स्थित है। इसमें क्या स्थित है? इसमें है, आप पता है मध्य सतपुड़ा में ही क्या आता है? तो बोले सर इसमें पचमढ़ी आती है, इसमें धूपगढ़ आता है। और पचमढ़ी हो धूपगढ़ हो वो कहाँ पर है? होशंगाबाद में। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने भाषा चेंज नहीं की, पटवारी में सवाल आया था, बट आप जानते हैं कि होशंगाबाद का नया नाम आपको नर्मदापुरम बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है नया नाम? नर्मदापुरम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? जवाब बताइए। पटवारी रिक्रूटमेंट का सवाल है, पटवारी का सवाल है। आंसर आ गया, वेरी गुड। किसको करता है? राजस्थान को। देख लीजिए एक बार यहाँ पर देख लीजिए, नीमच कहाँ है? मंदसौर से अलग हुआ। आप जानते हैं कि ये जो नीमच है ना, ये राज्य बना था, सॉरी राज्य कहाँ बना था, जिला बना था। नीमच बना था 1998 में। 1998 में मध्य प्रदेश में टोटल 16 जिले बने थे, और नीमच और इससे पहले एक और था हरदा, और एक जिला और था उमरिया। इन तीनों जिलों को, ये जो तीनों जिले हैं हरदा, उमरिया, नीमच, इनको 1998 में एक समिति थी सिंहदेव समिति, और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर इनको बनाया गया था। याद रखना, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने जिले बने थे? 3 जिले, हरदा, उमरिया, नीमच। एक और समिति है BR दुबे समिति, उसने बोला था टोटल 10 जिले बनने चाहिए, और उन 10 जिलों में से 4 जिले आज हमारे मध्य प्रदेश में हैं। एक जिले का नाम है बड़वानी जिला बना था खरगोन से अलग होके। दूसरा जिला था श्योपुर, जो कि मुरैना से अलग होके बना था। तीसरा जिला जो था बड़वानी श्योपुर डिंडोरी जो था वो मंडला से अलग हुआ था। और चौथा जिला जो था बड़वानी श्योपुर डिंडोरी और कटनी जो था वो किससे अलग हुआ था? जबलपुर से।
तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। बट अभी जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होना चाहिए? राजस्थान। राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं? अरे बोलो बोलो, 10 जिले लगते हैं। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश के साथ कितने लगते हैं? 14। छत्तीसगढ़ के साथ वेरी गुड 7। महाराष्ट्र के साथ वेरी गुड 10। और गुजरात के साथ 2। कौन कौन से 2? वेरी गुड, अलीराजपुर और झाबुआ। राजस्थान का कितने लगते हैं? 10। वेरी गुड, यू आर चैंपियन। लेट्स मूव ऑन 23 नंबर क्वेश्चन। बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। अब तुम बताओ, जो ये बच्चे होते हैं भोले भाले बच्चे जो जिलों को ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है, अब तुम बताओ इसका जवाब कैसे आएगा? ईमानदारी का परिचय दो। क्या बिना नक्शा जहन में लाए इसका जवाब दे सकते हो आप? नहीं दे सकते, क्योंकि भाई अभी आपके जहन में यही नहीं आ रहा कि बड़वानी कहाँ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि और सवाल देखो, ये सवाल आया हुआ है पटवारी का, मतलब एग्जाम ऐसा भी नहीं हलवा मतलब हर किसी एग्जाम में आ गया, पटवारी के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो कैसे जवाब दोगे ऐसे सवाल का? तो मैं बार बार कहता हूँ ऐसे सवाल सिर्फ और सिर्फ नक्शे से ही सॉल्व होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, वर्ल्ड हो या हो एमपी का नक्शा, ठीक है। चलिए अब देखो तुम, सवाल क्या था? बड़वानी के उत्तर में, ये रहा बड़वानी। बड़वानी का उत्तर नहीं पूछता तो कल से हो सकता वो क्या पूछ लेगा? बड़वानी का पूरब पूछ लेगा, खरगोन, या वो इधर वाला पूछ सकता है कल से। अब देखो ये बोले सर अलीराजपुर, बड़वानी के उत्तर में तो सभी हैं भाई साहब, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये जो जिला है ना, ये सबसे अच्छा, देखो ये कोई भी जिले का ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर इसका ईस्ट होता है, इधर इसका वेस्ट होता है। आपके हिसाब से कौन सा? बोले यार सर जो ये 1 नंबर का जिला आप है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, बस इसका नाम मालूम चल जाए एक बार। हाँ तो भाई साहब इसका नाम धार है। क्या नाम है इसका? धार है। तो आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? धार। अपनी पढ़ाई में भी तुम्हें क्या लानी है भाई साहब? धार लानी है, तेज धार दो तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो रहा भाई साहब आपका, है ना। ऐसे कछुए की रफ्तार से नहीं निकलता है एग्जाम, कछुए से कंसिस्टेंसी लाते हैं कंपटीशन में, और रफ्तार खरगोश की होनी चाहिए, दोनों चाहिए भाई कंपटीशन में। चलिए 24, भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना किस राज्य का हिस्सा बन गया? अभी याद करो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था हमारे मध्य प्रदेश में हमने राज्यों की जो कैटेगरी बनी थी मध्य प्रदेश में, 3 कैटेगरी हमारे एमपी में शामिल थी, और एक था भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट, ठीक है। अब देखो इसको अपन पढ़ेंगे एक दिन। ये जो पार्ट बी था ना, ये मध्य भारत था, और मध्य भारत में क्या शामिल था? इसमें पूरा का पूरा ग्वालियर चंबल वाला एरिया, शिवपुरी गुना वाला पूरा एरिया था इसमें, और इंदौर वाला जो एरिया था उसको रखा गया था। तो ग्वालियर रियासत जो सिंधिया के पास थी, उन्हीं के पास कंट्रोल था किसका? गुना का, ठीक है। तो गुना जो था ना वो किस में आया था? वो आया था मध्य भारत में। देखो जब आप नक्शे से पढ़ लेते हो तो आपको पता है विंध्य प्रदेश तो रीवा पन्ना के पठार वाला हिस्सा है, तो उधर तो गुना होता नहीं है। भोपाल स्टेट में तो ओनली भोपाल ही था, और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो फिर हटा दो, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन मध्य भारत बनता है, और मध्य भारत जो है गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, डिंडोरी का नाम आया कि दतिया, भिंड, मुरैना, ये सब मध्य भारत में आते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? याद आ गया? सतना देख लिया दिमाग में? वेरी गुड। अब यहाँ पर है ही नहीं नक्शा तो अपने पास, कोई बात नहीं, तो मैं नहीं बना रहा हूँ, क्यों, चलो बना देता हूँ आपकी पे से खिदमत। एक छोटा सा चुन्न सा नक्शा है। आप पता सतना कहाँ है? याद आ रहा है कुछ? कहाँ है, कहाँ है सतना? बोले सर इधर इधर कहीं ना कहीं है, इधर ही होगा कहीं ना कहीं सतना, ठीक है। और इधर सतना है तो फिर बता दीजिए ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। नीचे क्या है रे? महाराष्ट्र। इधर क्या है? गज्जू। इधर क्या है? रज्जू। तो ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल। देखो 25 पहले सवाल डिस्कस किए थे, 25 ये सवाल हो गए, टोटल 50वां सवाल हो गया है। 50 सवाल मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के करवा दिए हैं, और इस प्रकार यूनिट नंबर 1 पूरी की पूरी आपको मैंने करवा दी है। फिर भी कुछ अच्छे अच्छे कर रहे सवाल मिलते हैं मुझे अभी आबकारी आरक्षक के या कोई से जो भी लेटेस्ट में पूछे गए हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा। 50 सवाल के माध्यम से आपने पढ़ लिया है पूरा यूनिट नंबर 1। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। स्प्रेड नॉलेज। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय, टेक केयर।